हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आई मीन नया सिलेबस का लास्ट पार्ट है ना पेपर 2 का, तो वो आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चों ने बोला कि सर नॉन कोड डेटा तो काफ़ी लंबा है और थोड़ा साथ में कुछ और भी शुरू करा दो, तो मैं ये आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी शुरू करा रहा हूँ। ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, मतलब डेवलपमेंटल स्टेज पे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे कि स्पर्म कैसे बन रहा है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है। बाकी एम्ब्रियो एम्ब्रियो वगैरह सब पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको शुरू करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा एक बार फिर से सिलेबस दिखा दूँ और एक बार पी वाई क्यू दिखाता हूँ, लास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें बेसिकली सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद फिर आपका सीक्वेंस में लेक्चर्स आते रहेंगे, इसके भी चलते रहेंगे और नॉन कोड डेटा के भी चलते रहेंगे। ठीक है। तो जैसे मुझे जिस सब्जेक्ट के लिए टाइम मिलेगा मैं उसका लेक्चर बना के आपको देता रहूँगा। आप बस कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, मैं भी कंटिन्यूसली आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, तो ये रिदम ब्रेक मत करना। ठीक है। चलो तो अब देखते हैं इसको। ये देखो, ये सिलेबस है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। ठीक है। तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो देखो इसने वही दिया हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस दिया हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ स्पर्म, इन विट्रो इन वीवो कैपेसिटेशन कैसे होता है स्पर्म का, ये हम देखेंगे सारा। ठीक है। oogenesis फीमेल वाला, टोटिपोटेंसी सेल वाला, फर्टिलाइजेशन, मोर्फोजेनेसिस एंड मोर्फोजेंस, तो ये आपका एक पार्ट में हो गया। देन उसके बाद इसी में कंटिन्यूएशन देखो, ब्लास्टोजेनेसिस है ना, ब्लास्टोला कैसे बनता है ये सब। उसके बाद फिर एम्ब्रियो एक्सिस कैसे बनता है, उसमें एक्सिस फॉर्मेशन, फेट, मैप और गैस्ट्रेलेशन एम्ब्रियो, सब पे क्वेश्चन आया हुआ, अभी क्वेश्चन देखेंगे ना। फिर उसके बाद डेवलपमेंट इन चिक्स एंड होम्योटिक जीन और डेवलपमेंट ऑफ आई हार्ट, इन दोनों का डेवलपमेंट डिटेल में देखना, और प्लेसेंटा का। ठीक है। तो ये सब मैमल्स के अंदर देखना है। बेसिकली जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है वो मैमल से रिलेटेड है ना, तो इतना किसी मतलब अगर इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा तो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज ये हम मैमल को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे एम्फीबिया आ जाएगा आपका, तो एम्फीबिया को फिर हम उसी हिसाब से देख लेंगे। ठीक है। तो फिर अगला देखो सेल लीनिएज, तो यहाँ पे सेल जो सेल इंट्रैक्शन है ना। उसके बाद जेनेटिक और इंड्यूस टेराटोजेनेसिस है, ये हम सब देखेंगे, ये सब पूछा हुआ है। रोल ऑफ थायरोक्सिन एंड इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबिया, तो एम्फीबिया की मेटामॉर्फोसिस में थायरोक्सिन T3 T4 वाला जो है वो है। दैन उसके बाद नियोटोनी, पीटोजेनेसिस, ये आपका इवोल्यूशन में भी मैंने अब दिखाया था क्वेश्चन, तो इसमें भी है। देन सेल डेथ और एजिंग, एपोप्टोसिस यहाँ पर भी है, जेनेटिक्स में भी है ये। ठीक है। तो एक ही जगह कर लेंगे, मतलब अलग अलग जगह करने का क्या फ़ायदा। तो उसके बाद आपका देखो डेवलपमेंटल जीन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमन के अंदर कुछ जीन्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर काम होता है कि वो इसके डेवलपमेंटल के काम होता है। तो कुछ जीन्स की मैं लिस्ट दूंगा आपको, वो आपको याद करना है। उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वो फर्टिलाइजेशन में मैं यहाँ पे आपको इन विट्रो इन विवो सब यहीं पे पढ़ा दूंगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर भी मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ सीक्वेंस में आपको ना मेल फीमेल गैमेट, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, देन उसके बाद इन विवो इन विट्रो सारा हम एक ही सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो मैं बता दूंगा आपको जब लेक्चर लूँगा। देन क्लोनिंग क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेम सेल क्या सोर्स है, टाइप्स क्या क्या हैं स्टेम सेल के, और ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये सब देखेंगे। एंड देन बायोजेनेटिक लॉ आपका लास्ट पार्ट है। तो ये ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी वाला ना, तो ये आपका बायोजेनेटिक लॉ है। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। अब मैं आपको पी वाई क्यू दिखाता हूँ इनके। ठीक है। पी वाई क्यू देखते हैं। तो ये देखो मैंने पी वाई क्यू लिखे हैं यहाँ पे आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। ठीक है। तो इसमें 2020 में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, एक सेकेंड। ठीक है। तो 2020 का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ट्रांसजेनेसिस क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा के लाया हूँ, जीन ट्रांसफ़र, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, ये सब पूछा हुआ है। उसके बाद फिर आपका ये सेक्सुअल फिनोटाइप ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मैमल। ठीक है। ये हम देखेंगे। उसके बाद अगर आप ऊपर देखो थोड़ा सा, तो स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आपका क्या होती हैं, मैं आपको बता रहा था। आइसोलेशन उनका कैसे होगा, डिफरेंशिएशन, थेरापेटिक एप्लीकेशन, देखो पूछ दिया। पूरा सिलेबस वाला ही पूरा पार्ट क्वेश्चन में दे दिया। देन मेटामॉर्फोसिस दिखाया मैंने आपको, मेटामॉर्फोसिस आपका थायरोक्सिन, बोल रहा था ना एम्फीबियंस में क्या रोल होता है। उसके बाद प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस, या देखो पूछ दिया इसने, है ना। तो ये सब उसके ऊपर, ये आपका 20 में पूछे हुए हैं। ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं 19 के क्वेश्चन दिखाऊँ आपको, तो 2019 में देखो क्या क्या पूछा हुआ। तो सिक्वेंशियली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, तो देखो एपोप्टोसिस रिपीट हो गया। देन ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, ये आपका बायोजेनेटिक लॉ है, ये पूछ दिया। फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स पूछ दिया, मैमल्स में कैसे होती हैं, ये हम पढ़ेंगे, है ना। तो मतलब देख रहे हो सिलेबस से डायरेक्ट उठा के दिया हुआ है। उसके बाद डेवलपमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन इन चिक एम्ब्रियो, चिक एम्ब्रियो भी सिलेबस में है, तो वो वहाँ से दे दिया इसने। देन उसके बाद अगर आप 2018 का देखो, एक सेकेंड, ये देखो 2018 के क्वेश्चन हैं।
तो 2018 में अगर आप देखोगे तो डिटेल्स अबाउट दी इवेंट इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू ओवा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस आ गया आपका पहले ही पार्ट गैमेटोजेनेसिस में ना, वही है। उसके बाद आपका फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजिंग नहीं है, जी नहीं है, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता है ना कि जो फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन इंटरेक्शन होता है वो देखेंगे हम, है ना, तो ये आपका फर्टिलाइजेशन में आएगा। उसके बाद आपका ग्रेडियंट थ्योरी पूछ दिया इसने, है ना, ये हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कैसे पोलैरिटी में हेल्प करती है ग्रेडियंट थ्योरी। उसके बाद अगर मैं थोड़ा और ऊपर करके आपको 18 के क्वेश्चन दिखाऊं तो देखो टेराटोजेनेसिस पूछा है, टेराटोजेनेसिस सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है टेराटोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको और थोड़ा सा आगे दिखाऊं तो देखो फेट मैप डायरेक्ट दिया हुआ है और विद रेफरेंस टू चिक और फ्रॉग पूछा हुआ है, तो ये हम पढ़ेंगे फेट मैप क्या है आपका। उसके बाद ये देखो प्लेसेंटा पूछा, देखो प्लेसेंटा का मोर्फोलॉजिकल टाइप पूछा, हिस्टोलॉजिकल टाइप पूछा है ना, तो ये सब टाइप के हम देखेंगे और फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या है वो सब पूछा हुआ है। उसके बाद अगर आप 2017 में चलेंगे तो 2017 में क्या पूछ रहा है, 2017 में ये देखो होल एनिमल क्लोनिंग, तो क्लोनिंग पे सवाल पूछ दिया इसने, है ना। उसके बाद मोर्फोजन पे दोबारा से देखो रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है, ट्रांसजेनेसिस पूछा हुआ ना, रिपीट हुआ है। होम्योटिक जीन ये भी पूछ दिया, सिलेबस में सीधा दिया हुआ है। ऊजेनेसिस दिया हुआ है, तो ऊजेनेसिस का प्रोसेस पूछ दिया, इंपॉर्टेंस पूछ दिया उसका, अगर म्योटिक अरेस्ट हो जाए ऊजेनेसिस के टाइम पे तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। फिर उसके बाद अगर और मैं नीचे दिखाऊँ तो 17 में आपका एक ये ऑर्गेनाइजर पूछ दिया आपका, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर क्या होता है और एक्सिस फॉर्मेशन में ऑर्गेनाइजर किस तरह से हेल्प करता है एम्फीबियन में, तो ये पूछा है। स्टेम सेल देखो रिपीट हो गया, है ना, सोर्स टाइप एप्लीकेशन ह्यूमन वेलफेयर, डायरेक्ट एकदम बिल्कुल एज इट इज़, तो रिपीट हो गया, तो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन बहुत सारे, है ना। तो हमको यही ध्यान में रखना है कि जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं वो तो हमको करनी है, बट उसके अलावा भी हमको सारा करना है, ऐसा कुछ छोड़ना थोड़ी है, ठीक है। तो वो 17 के थे, अब मैं 16 के दिखाता हूँ आपको, 16 के देखो 2016 में देखो क्या पूछ रहा है। सो 2016 में अगर आप देखेंगे तो क्लिनिकल एप्लीकेशन स्टेम सेल, देखो फिर से स्टेम सेल पूछ दिया, है ना, तो स्टेम सेल देखो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो गया ना आपके लिए, अगर कोई चीज़ बार बार पूछ रहा है तो इंपॉर्टेंट हो गया वो। फिर न्यूटेनी पूछ दिया, न्यूटेनी के बाद पेन को क्या हो रहा है, न्यूटेनी पूछ दिया। देन उसके बाद न्यूटेनी दिया वही है, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्लेसेंटा में फिर से स्ट्रक्चरल डिटेल पूछ दी, प्लेसेंटा का भी पूछा था ना, हिस्टोलॉजिकल डिटेल वगैरह, तो वो सब देखना है, तो रिपीट हो गया, फिर से रिपीटेड है, न्यूटेनी रिपीटेड है, पीडोजेनेसिस वाला में पूछा था। फेट मैप इन फ्रॉग रिपीटेड है, पूरा होगा पूरा रिपीट हुआ है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सीमेन, कंपोजिशन ऑफ सीमेन दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, सीधा पूछ दिया कंपोजिशन ऑफ सीमेन क्या है, और कैपेसिटेशन पूरा दिया हुआ है सिलेबस में, एज इट इज़ पूछ दिया। देन अगर 2015 की तरफ हम 15 की तरफ अगर हम बढ़े हैं तो 2015 में देखो क्या क्या पूछ रहा है। 2015 में इसने क्या पूछा, मेटामॉर्फोसिस पूछा, तो मेटामॉर्फोसिस हम देखेंगे क्या होता है, वही जो T3 T4 वाला। उसके बाद आपका टोटीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट सेल में डिफरेंशिएट, स्टेम सेल वाला पार्ट आ गया फिर से, तो रिपीट, फिर से रिपीट, ये भी रिपीट। देन व्हाट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यूजिंग प्रोड्यूस द ट्रांसजेनिक एनिमल, फिर से रिपीट हो गया, ठीक है, ट्रांसजेनिक पूछा हुआ है, फिर से पूछ दिया। तो देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखते चलो। उसके बाद IVF पूछ दिया, देखो IVF क्या होता है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, रिपीट हो गया, अभी पूछा हुआ है पहले, स्टेप्स क्या क्या होते हैं इनविट्रो के वो पूछ दिया। माइटोकॉन्ड्रियल थ्योरी ऑफ एजिंग पूछ दिया, है ना, ये थोड़ा नया आ गया। उसके अलावा आप देखो ये देखो, अगर थोड़ा सा मैं और 2014 का जूम करें तो ये 2014 के और क्वेश्चन हैं ये, तो इसमें देखो और क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर, वही एंडो एक्टो और मीजो वाला पूछ रहा है, फ्रॉग और चिक में कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, डायग्राम के थ्रू दिखाना है। उसके बाद पीडोमॉर्फोसिस और न्यूटेनी, देखो रिपीट हो गया फिर से, है ना। फिर उसके बाद ये हैकल्स प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी बायोजेनेटिक लॉ, फिर से रिपीट हो गया, तीसरी या चौथी बार आई थिंक आया ये। उसके बाद एपोप्टोसिस, ये भी 3rd या 4th टाइम आई थिंक आया, तो ये देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना। देन उसके बाद 2013 में अगर हम चलें तो 13 के क्वेश्चन देख लो आप, हॉग जीन क्या होता है ना, हॉग जीन आपका नहीं रिपीट हुआ है, बट ये सिलेबस में दिया हुआ तो उसने पूछ दिया डायरेक्ट। फिर रोल ऑफ T3 T4 क्या होता है, ये ट्राईआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन, वही मेटामॉर्फोजेनेसिस वाला। फिर उसके बाद ये सिक्रीशन ऑफ स्पर्मेटोजेनिक फंक्शन, स्पर्मेटोजेनिक फंक्शन के सिक्रीशन पे क्या रोल है न्यूरो एंडोक्राइन का और सेटोरी सेल्स का। देन विलाई ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, विलाई पूछ दिया, है ना, जो प्लेसेंटा से निकलती है तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा के बेस पे, तो ये देखो रिपीटेड है क्वेश्चन, प्लेसेंटा पे बार बार पूछ रहा है। तो मार्क्स भी मैंने दिखे हैं, देखो कितने नंबर का सवाल है, 20 नंबर का है कि 15 नंबर का है,
तो लिखा हुआ है। अगर 2012 की अगर हम बात करें तो इसने भी देखो कैपेसिटेशनल चेंजेस इन द ममेलियन स्पर्म, इन विट्रो इन वीवो, सिलेबस में दिया हुआ पूरा एज इट इज, इसने उठा के पूछ लिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब। ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा अभी तक, लगभग सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, मतलब 2012 के बचे हुए क्वेश्चन। 2012 तक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, तो ये देखो आप मॉर्फोजेंस फिर से रिपीट हो गया है ना। तो मॉर्फोजन पूछ गया कैसे फंक्शन करते हैं मॉर्फोजेनेसिस की डिफरेंट स्टेजेस में, और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमन फिर से रिपीट है, पहले भी आ गया है, और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी देख लेंगे, इंटरेक्टिव रोल ऑफ थायरोक्सिन एंड प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग द वेरियस डिफरेंशिएशन एम्फीबियन। तो ये देखो कितनी बार ये मेटामॉर्फोसिस बार बार आ रहा है, तो 4-5 बार तो मैं ही देख चुका हूँ, समझ रहे हो। तो दीज आर दी क्वेश्चंस। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताना चाह रहा था कि सिलेबस क्या है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस है क्या, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे हमें, उसी के बाद ना हम टॉपिक्स को एड्रेस करेंगे ना, कि कितना किस में पढ़ना है। पढ़ना तो सारे ही हैं, मतलब एक पेज तो मिनिमम सब हर टॉपिक पे तैयार होना चाहिए, बट जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक आप देख रहे हो ना, बहुत सारे टॉपिक्स तो रिपीट हो रहे हैं, तो आपके वो हमें अच्छे से करना है, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ कि सोर्सेज क्या हैं, मतलब हम कहाँ कहाँ से पढ़ने वाले हैं, तो अगर सोर्सेज की बात करें तो देखो मेरे हिसाब से तो अगर मैं अपना बताऊँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को क्या सही लग रहा है, बट मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे कोई एक पर्टिकुलर बुक अच्छी नहीं लगी है ना। हर बुक में मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो किसी में कुछ टॉपिक अच्छा, जैसे एक बुक आप देख सकते हो वीर बाला रस्तोगी वाली जो है, वीर बाला रस्तोगी, ठीक है, एक तो आप ये देख सकते हो। तो ये वीर बाला रस्तोगी करके आती है कोडेड एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है, वो देख सकते हो। या एक कोटपाल की आती है कंपैरेटिव एनाटमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो वो भी देख सकते हो। मतलब एक पर्टिकुलर कोई बुक अच्छी नहीं है, बट यहाँ आप वीर बाला रस्तोगी देख सकते हो, ये अच्छी किताब है। उसके अलावा एक ऑक्सफोर्ड वालों की भी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी करके, तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है इंटरनेशनल व्यू से, तो मैंने कुछ टॉपिक्स वहाँ से भी किए हैं। बाकी मैंने इंटरनेट रिसर्च भी की हुई है, तो मतलब बहुत सारी जगहों से टॉपिक को ऐसा करना है कि मतलब क्वेश्चन उसमें से बाहर ना जाए, है ना। तो आप देख लो आपको जो सोर्स सही लगे। किताबें तो आपको बहुत सारी बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किताब बुक्स के लिए एक अलग से एक लिस्ट बनाऊं, तो मैं बुक्स के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और अगले फिर मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको टॉपिक्स कराऊंगा। वैसे जितना भी मैं यहाँ करा दूंगा वो मोर देन सफिशिएंट है, इतना आप भरोसा कर सकते हो कि जितना हम यहाँ पे करेंगे वो पूरा मैं करा दूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप किताबें खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। किताबें पढ़ना अच्छी बात होती है वैसे भी, है ना। मेनली आपको डायग्राम पे प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो इसको यहाँ पे एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितनी भी वीडियोज़ आने वाली हैं वो मिस ना हो, ठीक है। ओके, बाय।